Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Today we will do a revision of EVS 2. We will do a revision chapter number 1 and chapter number 2. So let's start our revision. Thus, good morning, students. We will start a revision of EVS 2. First lesson is what is history? History means क्या? ये चैप्टर के हम फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन सेंटेंस, ये सब रिवाइज करेंगे. तो फर्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स. द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड डैश. साइंस से क्या अंडरस्टैंड, क्या हमने समझ में आता है पास्ट में जो हुआ है वो. आंसर इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नॉट रिटन solely on the basis of dash imagination. Answer is imaginations. The time that we are in now is the dash. अभी हम कौन से टाइम पे रहते हैं? Yes, answer is present. The dash, dash and dash are linked by a continuously change of events. कौन सी कंटिन्यूसली चेंज है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट में जो हुआ है, प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है और फ्यूचर में जो आने वाला है. ओके, ये चेन है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड कौन सी है? The method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called the scientific method. कुछ चीज मिलती है तो हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं कि ये कितना साल पुराना है. ये साइंटिफिक मेथड है. तो कौन सा है? द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड. जो भी एविडेंस मिलता है हम उसको डिफरेंट टाइप से टेस्ट करते हैं. ऑफ विच एक्शन इज इंडिया इंडिपेंडेंट द रिजल्ट. जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए थे तभी कौन सी एक्शन ली थी? द इंडिया इंडिपेंडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल एक्शन. द इंडिया फाइटिंग अगेंस्ट the British government to get independence. Third question is what does the study of history makes possible? Answer is the study of history make possible for us to know what is and what is not favorable for the progress of human society. जो है और जो नहीं है ये हमें स्टडी ऑफ हिस्ट्री से समझ में आता है. व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट. क्लास वर्क. आंसर इच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. अभी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कौन सी है? आंसर इज एंशिएंट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remember over many generation etc. are the sources of history. ये क्या है? Sources of history. Next question, name the types of sources of history. कौन से टाइप्स है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के? कौन से टाइप्स है और कितने टाइप्स है? यस, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ द 3 टाइप्स. और कौन से 3 टाइप्स है? फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्स, सेकेंड इज रिटर्न सोर्स, थर्ड इज ओरल सोर्सेस. ओके. थर्ड क्वेश्चन,
What are linked by continuous change of events? Continuous change कौन सी है? Answer is the past, present and future, linked by a continuous change of events. Third one is, what is history? History क्या है? The science that tries to understand past event is called history. जो पास्ट में हुआ है हमें साइंस से पता चलता है, इसे कहते हैं हिस्ट्री. द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासिफाई द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हियर. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का चार्ट दिया है. तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है, कौन से कॉइन्स, लेटर्स, फोर्ट्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, पॉट्स, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर, स्टोन इंस्क्रिप्शन, फ्लोक सॉन्ग्स, पिलर, बायोग्राफिक, रॉक कट केव्स, फ्लॉक टेल्स. ये क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है. लेकिन ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को तीन टाइप में डिवाइड किया है. तीन टाइप ऑफ सोर्सेस में डिवाइड किया है. कौन से तीन टाइप्स है? यस, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. तो हमें देखना है मटेरियल सोर्सेस में कौन से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आते हैं. मटेरियल में कॉइन्स, पॉट्स, फोर्ट, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पिलर्स, रॉक कट केव्स. ये क्या है, मटेरियल सोर्सेस. रिटर्न सोर्सेस में कौन से आएंगे? या रिटर्न में आएंगे लेटर्स, इंस्क्रिप्शंस, स्टोन एंड बायोग्राफिक. थर्ड में क्या है, ओरल सोर्सेस, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, फ्लोक सॉन्ग्स एंड फ्लोक टेल्स. ये क्या है, ओरल सोर्सेस. समेटिव असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज, India became an independent nation on dash. India independent कभी हुआ था? Answer is 15th August 1947. Second one is, the time that is yet to come in the dash. जो समय आने वाला है उसे क्या कहते हैं? Answer is future. Third question is, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ डैश टाइप. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कितने टाइप्स के? यस, आंसर इज 3. द डैश इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस. जो इवेंट्स होके गए उसे क्या कहते हैं? पास्ट. द पास्ट इंक्लूड्स मेनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस. लेसन नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. अभी हिस्ट्री में हम देखेंगे टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में. फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द कैलेंडर वी यूज टूडे वी बेस्ड ऑन डैश. अभी हम कैलेंडर कौन से बेस के ऊपर यूज करते हैं? आंसर इज क्रिश्चियन इरा. द पीरियड बिफोर द कॉमन इरा इज known as the time dash. Period before the common era, इसको क्या कहते हैं? BCE. BCE उसका फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन इरा. Our dash rotates around its axis at a certain speed. Answer is Earth. The dash has its own light. Answer is sun. सन को खुद अपनी रोशनी है और सन से भी हमें रोशनी मिलती है, राइट? The earth takes dash hour to complete one rotation around its own axis. Answer is 24 hours. Match the following. First one week is, answer is Monday to Sunday.
2 weeks? Answer is fortnight. 12 months. Answer is a year. 4 weeks. Answer is a month. Fifth one, 100 years. Answer is a century. Answer each question in one sentence. Which scientific method are used to estimate the age of the layers of soil and the remain found in them? Answer is dating technique are used to estimate the age of the layers of soil and the remains found in them. Second question, how is the first century of the Common Era written? The first century of the Common Era is written as 1-100 CE or 1-100 AD. CE means Christian era, AD means Anno Domini. Third question is, in whose memories does the Christian era begin? किसके memories? Yes, the Christian era began in memories of Jesus Christ. Name the two period of history. कौन से two period of history है? First one is prehistoric period. Second is historic periods. Activity. Name the following. First one, two eras that are used in India. India में two eras कौन से? शालिवम शका and विक्रम संवेद. Second, the founder of Islam, Prophet Muhammad. The Parsi community in India use the era dash. Answer is Shehanshahi. A new era or Shaka started by Chhatrapati Shivaji Maharaj. The answer is 1674 AD. Full form of AD. Answer is Anno Domini. Full form of BC. Answer is before Christ. Smallest unit of time. Answer is a second. Complete the chart given below. Sir, students, complete the chart. देखो time in history. कौन से time in history? Prehistoric period. Prehistoric period means no written records available. And historic period नीचे दिया written records available. जो रिकॉर्ड हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और जो रिकॉर्ड हिस्ट्री का लिखा हुआ है उसको कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड. समेटिव असाइनमेंट. फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज अ डैश. आंसर इज यूनिलिनियर डिवीजन. सेकेंड, द लाइफ टाइम ऑफ Vardhaman Mahavir is written as dash 599 BC dash 527 BC. Third, the lifetime of Gautam Buddha is written as 563 BC dash 483 BC. Fourth one, our solar system came into being about dash years ago. Solar system कभी आया था? 4.5 billion years ago. Answer is 4.5 billion. Answer the following question in brief. What are the units of measuring time? First point, measuring time is to measure the length of time. Second point, we know the following units of measuring time
second, minutes, hour, day, week, fortnight, month, year, century, and millennium. Third is a second is the smallest unit of time. ये क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम है. Question number 3. Write short notes on. First is prehistoric period. Answer is the prehistoric period is the period of which no written records are available by which to write its history. Second, historic period. Answer is the historic period is the period for which written records are available using which we can write history. Third one is dating technique. Answer is by this dating technique we learn how old the layers of soil and the remains found in them are. Then we can determine their period. Approximately, for example, earthen pot is estimated to be 5000 years old with the help of dating technique. So students, today we done a revision about chapter number 1 and chapter number 2. Tomorrow we will do revision about lesson number 3 and lesson number 4. So student, stay home, stay safe.